गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे ISLM मॉडल का पार्ट 2, जिसमें हम मनी मार्केट इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे और डेरिवेशन करेंगे एलएम कर्व का, उसके स्लोप को देखेंगे और उसमें शिफ्ट कब कब होता है इसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम IS कर्व को ड्राइव कर चुके हैं, उसके स्लोप और शिफ्टिंग को हम देख चुके हैं कि वो कैसे होता है। तो जिन्होंने नहीं देखी है वो पहले उस वीडियो को देख लें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी मनी मार्केट इक्विलिब्रियम को। देखिए, मनी मार्केट इक्विलिब्रियम को डिस्कस करने से पहले हम इस बात पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो ISLM मॉडल है, ठीक है, पहले भी बताया गया है कि केंजियन मॉडल के ऊपर ये बेस्ड है। केंज की जो बुक पब्लिश हुई थी, द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936, उसके बाद कुछ ही महीनों बाद हिक्स ने जो है अपना मॉडल पेश किया था ISLM मॉडल, और जिसको आगे हैंसन ने भी हिक्स ने इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी थी, और फिर हैंसन ने इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, तो एलएम कर्व की डेरिवेशन की हम बात कर रहे थे। तो एलएम कर्व जो यहाँ पर ड्राइव किया गया है वो केंजियन थ्योरी का जो एनालिसिस है मार्केट इक्विलिब्रियम का, ठीक है, उस पर ही बेस्ड है। तो अकॉर्डिंग टू केंज देखिए, मनी डिमांड जो है, मनी मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है, जहाँ पर मनी की डिमांड और मनी की सप्लाई जो है वहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, वो वहाँ पर इक्विलिब्रियम का लेवल होता है। और अकॉर्डिंग टू केंज देखिए, मनी डिमांड जो है वो डिपेंड करती है बेसिकली ट्रांजैक्शन मोटिव पर और स्पेकुलेटिव मोटिव पर। इसके बीच में एक और होता है, वो होता है प्रिक्वेशनरी मोटिव। ठीक है, वो यहाँ पर लिखा नहीं हुआ लेकिन आप उसको इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जो ट्रांजैक्शन मोटिव होता है, यानी कि जिसको हम लेन देन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, कोई भी किसी के साथ भी कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है हमको, ठीक है, कोई सामान लेना है, उसके बदले में हम उसको कैश देते हैं, ठीक है, तो वो डिमांड होगी हमारी। प्रिक्वेशनरी मोटिव की जो डिमांड है वो होती है हमारी, क्योंकि देखिए फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन है, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है नेक्स्ट फ्यूचर में, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है, या बहुत से ओकेशन ऐसे होते हैं, तो उनके लिए जो हम पैसा रखते हैं, ठीक है, डिमांड करते हैं पैसे की, वो हमारा प्रिक्वेशनरी मोटिव होता है। तो ये दोनों जो मोटिव होते हैं ये बेसिकली इनकम पर डिपेंड करते हैं, इनकम का फंक्शन होता है। जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन डिमांड और प्रिक्वेशनरी डिमांड होगी। और जो स्पेकुलेटिव मोटिव होता है, देखिए स्पेकुलेटिव मोटिव वो होता है जिसको हम विंडफुल गेन या विंडफुल गेन के रूप में देखते हैं, ठीक है, यानी कि जिसको हम स्टॉक मार्केट में लगाते हैं ताकि बहुत सारा पैसा उससे कमा सकें, ठीक है, तो इसमें रिस्क का भी अमाउंट होता है, ठीक है, और प्रॉफिट का भी अमाउंट होता है, ठीक है। तो स्पेकुलेटिव डिमांड वो होती है, और ये बेसिकली डिपेंड करती है आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है। तो चलिए अब इसको देखते हैं आगे। जितना ज़्यादा लेवल होगा इनकम का, उतना ज़्यादा जो है मनी जो है डिमांड की जाएगी प्रिक्वेशनरी मोटिव के लिए और ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए, ठीक है, तो उससे जो है हमारी मनी डिमांड भी ज़्यादा होगी। तो हायर द लेवल ऑफ इनकम, हायर द लेवल ऑफ मनी डिमांड, ठीक है। तो मनी डिमांड अब इसमें इफेक्टेड होती है किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से इफेक्ट होती है, ठीक है, क्योंकि स्पेकुलेटिव डिमांड, मनी डिमांड का जो एक पार्ट है स्पेकुलेटिव डिमांड, वो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट को ही के ऊपर ही बेस्ड है। और अगर हम देखें तो ट्रांजैक्शन और प्रिक्वेशनरी डिमांड है वो भी इफेक्ट होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, क्योंकि देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी इन कैश फॉर्म, क्योंकि अगर हम मनी को कैश फॉर्म में रखते हैं तो इसका मतलब हम उसको बैंक में नहीं रख रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम मनी को कैश फॉर्म में हाथ में ना रखकर अगर हम उसको बैंक में जमा करते हैं तो हमें वहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम अपने पास रखना चाहते हैं पैसे को, ठीक है, मनी की डिमांड करते हैं, कैश फॉर्म में रखना चाहते हैं, तो हमें वो इंटरेस्ट छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इट इज़ द कॉस्ट ऑफ डिमांड फॉर मनी, है ना। तो इसलिए जो फंक्शन है हमारे पास, मनी डिमांड का जो फंक्शन आता है वो हमारे पास आता है इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में, ठीक है। तो इसके एक डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं जिसमें हम एलएम कर्व को ड्राइव भी करेंगे। सबसे जो हमारा
पहला पैनल ए है, उसमें जो देखिए रिलेशन दिखाया गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट और क्वांटिटी ऑफ मनी के, और दूसरा जो पैनल है उसमें हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट और लेवल ऑफ इनकम के बीच में रिलेशन दिखाया गया है। और अब समझने वाली बात ये है कि मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई के बीच में हम इक्विलिब्रियम देख रहे हैं, मनी मार्केट इक्विलिब्रियम के ऊपर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मनी डिमांड के आपको बता दिए हैं कि 3 जो हैं कंपोनेंट हैं, ट्रांजिशन डिमांड, स्पेकुलेटिव डिमांड और प्रिक्वेशनरी डिमांड। ठीक है, या प्रिक्वेशनरी मोटिव। तो ये तो उसके ऊपर डिपेंड करती है मनी डिमांड, तो जो कि फ्लक्चुएट होती है, कम या ज़्यादा होती रहेगी। लेकिन मनी सप्लाई जो है वो फिक्स्ड होती है, क्योंकि कोई भी मनी सप्लाई मतलब मनी सप्लाई है मार्केट में, वो जो है किसी भी कंट्री की अगर आप बात करें तो उसका रिजर्व बैंक जो होता है या वहाँ की गवर्नमेंट जो होती है वो उसको कंट्रोल करती है कि कितनी इकोनॉमी में मनी सप्लाई होगी। जैसे इंडिया में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का जो काम है वो मॉनेटरी अथॉरिटी करती हैं, जो कि आरबीआई हैं या फिर गवर्नमेंट हैं, है ना। तो मनी सप्लाई हमारी यहाँ पर जो है वो फिक्स्ड है। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन एग्रीगेट जो मतलब डिमांड जो है मनी की, उसमें चेंज होगा। तो हम लेते हैं इनिशियली हमारा जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट है वो हम ले लेते हैं कि हमारी जो एमडी डिमांड है, एमडी डिमांड जो कि वाई नॉट इनकम लेवल के ऊपर है, वो हमारी सप्लाई को कहाँ काट रही है, मनी सप्लाई को इस पॉइंट पर। तो यहाँ पर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है आर नोट। ठीक है, तो आर नोट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैनल बी में हमारी लेवल ऑफ इनकम कितना है, वाई 0। ठीक है, वाई 0 है। तो अब अगर लेवल ऑफ इनकम बढ़ता है, देखिए लेवल ऑफ इनकम बढ़ता है, लेवल ऑफ इनकम मतलब y0 से y1 पर चला जाता है, तो लेवल ऑफ इनकम बढ़ने से क्या हुआ, डिमांड बढ़ेगी मनी की। प्रिक्वेशनरी मोटिव और ट्रांजिशन मोटिव दोनों की डिमांड बढ़ जाएगी। तो दोनों की डिमांड जब बढ़ जाएगी तो उससे क्या होगा, हमारा डिमांड कर्व जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, लेकिन सप्लाई वहीं पर है। तो गिवन सप्लाई पर इनकम बढ़ने से क्या हुआ, मनी डिमांड बढ़ गई, जिसने क्या किया, डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट कर दिया मार्केट में। तो उस डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट करने के लिए अब क्या करना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि देखिए डिमांड जो है वो ज़्यादा हो चुकी है इकोनॉमी में, सप्लाई उतनी ही है, तो उसके लिए अब रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ना पड़ेगा ताकि इक्विलिब्रियम को वापस एस्टेब्लिश किया जा सके। तो इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारा R1 पर चला गया। तो इस तरह से पैनल बी में भी आप देखिए कि इनकम इंक्रीज होने से y0 से y1 पर जब इनकम गई तो वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी R0 से R1 पर चला गया। ठीक है, और फर्दर अगर उसके बाद अगर इनकम इंक्रीज़ होती है y1 से y2 पर चली जाती है तो फिर से जो है डिमांड फॉर मनी वो शिफ्ट कर जाएगी ऊपर की तरफ, और मनी सप्लाई जो है वो गिवन ही है, फिक्स्ड है। तो फिर से रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ना पड़ेगा इक्विलिब्रियम को स्टेब्लिश करने के लिए। तो फिर से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो R1 से R2 पर चला गया, और सेम ही यहीं पर इनकम को बढ़ा रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है ऊपर की तरफ। तो जब हम इन तीनों इक्विलिब्रियम पॉइंट को मिला देंगे यहाँ पर, जहाँ पर हमारी इनकम बढ़ने से और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से जो पॉइंट हमें मिलता है, ठीक है, इनको जब हम मिला देंगे तो हमारे पास जो एलएम कर्व हमारे पास ड्राइव हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास हमने अभी यहाँ पर क्या डिस्कस किया, सिर्फ 3 बातें, कि लेवल ऑफ इनकम बढ़ने से हमारी जो डिमांड फॉर मनी है वो बढ़ा, जिसमें हमारा प्रिक्वेशनरी मोटिव और स्पेकुलेटिव मोटिव आता है जो कि इनकम का फंक्शन है। तो इनकम बढ़ी तो डिमांड बढ़ा। अब डिमांड बढ़ने से क्या हुआ, सप्लाई उतनी ही है, डिमांड ज़्यादा हो गई, तो मतलब डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो गया इकोनॉमी में। उस डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट करने के लिए अब रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो है एडजस्ट होना पड़ेगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया। ठीक है, जिससे क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया और मनी सप्लाई और डिमांड के बीच में इक्विलिब्रियम को उसने एस्टेब्लिश कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास जो रिलेशन सामने आता है वो आता है कि जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशन हमारे सामने एस्टेब्लिश हो रहा है यहाँ पर एलएम कर्व में, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो लेवल ऑफ इनकम जो है, मतलब लेवल ऑफ इनकम जितनी ज़्यादा होगी उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता चला जाएगा। और इस तरह से हमने एलएम कर्व को यहाँ पर ड्राइव किया है। ठीक है, तो अब इसमें हम बात करते हैं, देखिए एलएम कर्व जो है वो हमें क्या दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में, लेवल ऑफ इनकम के बीच में और इंटरेस्ट रेट के बीच में। ठीक है,
इंटरेस्ट रेट और लेवल ऑफ इनकम के बीच का रिलेशन दिखाता है, जहाँ पर मनी मार्केट जो है इक्विलिब्रियम में हमारे पास है। और LM और IS कर्व दोनों मिलकर जो हैं वो डिटरमाइन करते हैं इक्विलिब्रियम का नेशनल इनकम और इंटरेस्ट रेट में क्या कैसा इक्विलिब्रियम होगा। ये दिखाने के लिए हमको LM और IS कर्व दोनों को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको हम आगे जब इक्विलिब्रियम करेंगे तो वहाँ पर हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो अब बात करते हैं स्लोप ऑफ LM कर्व की, कि LM कर्व का स्लोप जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा। देखिए, हमने सप्लाई को तो कांस्टेंट माना है, ठीक है, उसमें तो चेंज है ही नहीं। तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचती है डिमांड फॉर मनी। अब डिमांड फॉर मनी में 3 कंपोनेंट है हमारे पास, ट्रांजिशन डिमांड, प्रिक्वेशनरी डिमांड और स्पेकुलेटिव डिमांड, जिसमें से 2 तो हैं इनकम के फंक्शन और एक जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन। तो उसी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 2 हमें यहाँ पर पॉइंट देखने हैं। पहला तो जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी, ठीक है, टू चेंज इन इनकम, कि इनकम में चेंज होने से डिमांड फॉर मनी में कितना चेंज हुआ, ठीक है, उसकी इलास्टिसिटी पर डिपेंड करेगा कि कितना जो है रिस्पॉन्स किया है डिमांड फॉर मनी ने इनकम में चेंज होने के कारण, ठीक है। तो अगर तो डिमांड फॉर मनी यानी कि ट्रांजिशन मोटिव के लिए जो डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, वो ज़्यादा है, द ग्रेटर द एक्सटेंड ऑफ विच डिपेंड ऑफ मनी फॉर ट्रांजिशन मोटिव इंक्रीज with increase in income, the higher the rise in the rate of interest and consequently steeper the LM curve, ठीक है। तो जितना ज़्यादा मतलब रिस्पॉन्सिवनेस होगा, जितनी ज़्यादा इलास्टिसिटी होगी, ठीक है, डिमांड फॉर मनी की इनकम के ऊपर, उतना ज़्यादा जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ेगा और उससे जो है जो हमारा LM कर्व है वो स्टीप होगा। और दूसरा जो है सेकंड फैक्टर जो डिटरमाइन करता है, वो डिटरमाइन करता है कि इलास्टिसिटी यानी कि या फिर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर मनी टू चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के चेंज होने से डिमांड फॉर मनी में कितना चेंज आएगा, कैसे वो रिस्पॉन्स कर रही है डिमांड फॉर मनी, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने या घटने पर, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी फॉर स्पेक्यूलेटिव मोटिव कम है, ठीक है, इन रिस्पेक्ट टू रेट चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो क्या होगा, LM कर्व जो है हमारा स्टीप होगा, ठीक है। और ऑन दी अदर हैंड अगर इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड फंक्शन जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट के चेंज में अगर ज़्यादा मतलब रिस्पॉन्सिवनेस है, ज़्यादा इलास्टिक है, तो LM कर्व जो हमारा वो फ्लैटर होगा या लेस स्टीप होगा, ठीक है। तो ये 2 बातें क्लियर हैं आपको। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं शिफ्ट इन दी LM कर्व, कि LM कर्व में शिफ्ट कब कब होगा। देखिए, LM कर्व में शिफ्ट की अगर जब हम बात कर रहे हैं तो हमने इस मॉडल में क्या कांस्टेंट माना है, हमने इसमें माना है किसको, सप्लाई को कांस्टेंट माना है, मनी सप्लाई को, कि मनी सप्लाई जो है वो मॉनेटरी अथॉरिटी के हाथ में है। तो जब मनी सप्लाई जो है चेंज होगी, जब मनी सप्लाई चेंज होगी तो उससे LM कर्व जो है हमारी LM कर्व में जो है शिफ्टिंग होगी। और जैसे कि हम इसमें थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं कि क्या हुआ, कि LM कर्व इज़ ड्रॉन बाय कीपिंग द स्टॉक ऑफ मनी सप्लाई फिक्स्ड, ठीक है, हमने मनी सप्लाई को फिक्स्ड करके ही LM कर्व को ड्रॉ किया था। तो जब मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो डिमांड फॉर मनी, जो मनी डिमांड का जो फंक्शन है, यानी कि डिमांड फॉर मनी उतना ही है, सिर्फ सप्लाई इंक्रीज हो रही है, इनकम भी हमारी कांस्टेंट है, किसी में कोई चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ सप्लाई को इंक्रीज किया है। तो गिवन द मनी सप्लाई इट विल लोअर द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट ए गिवन लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। तो अगर सप्लाई इंक्रीज होगी, डिमांड उतनी ही है, इनकम आपकी उतनी ही है, तो डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो गया डिमांड एंड सप्लाई में। तो उसको ठीक करने के लिए अब क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम होना होगा। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपका कम होगा तो स्पेक्यूलेटिव मोटिव और ट्रांजिशन मोटिव की डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और इंक्रीज़ होगी तो मतलब फिर से जो है डिमांड मतलब शिफ्ट हो जाएगी, तो इक्विलिब्रियम जो है एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा मनी सप्लाई के अकॉर्डिंग। जितनी मनी सप्लाई जो है बढ़ी है उसके अकॉर्डिंग जो है डिमांड कर्व भी इंटरेस्ट रेट के कम होने से एडजस्ट होगा और इक्विलिब्रियम फिर से एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। तो जैसे कि डायग्राम में पहले दिखाया गया है, हमारे पास ओरिजिनल जो है LM कर्व है, हमारे पास LM1 और इंटरेस्ट रेट हमारा R1 पर है, ठीक है, इनकम हमारी Y1 पर है। जैसे ही हमारी मनी सप्लाई बढ़ी, हमारा LM कर्व शिफ्ट हो गया LM2 के ऊपर, ठीक है। ये जो एरो का निशान दिखाया गया है डॉटेड लाइन का E1 से लेकर, ये हमें दिखाता है कि कितनी मनी सप्लाई जो है चेंज हुई है, कितना जो है चेंज आया है, ठीक है, वो दिखाता है।
तो अगर उल्टा करें हम इसको कि मनी सप्लाई कम होगी, जब मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो देखिए पैनल बी में क्या होता है, ओरिजिनल LM कर्व जो है वो LM0 है, ठीक है। उसके बाद मनी सप्लाई कम हो गई तो उससे क्या हुआ, LM कर्व शिफ्ट कर गया LM1 के ऊपर, ठीक है। और ये जो एरो का निशान है ये हमें दिखा रहा है कि कितना जो है इफेक्ट पड़ा है उसके ऊपर, रियल इनकम के ऊपर या रियल GDP के ऊपर, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है अगर मनी सप्लाई कम या ज़्यादा होती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कम या ज़्यादा होगा, और उससे एग्रीगेट डिमांड जो है वो वापस से जैसे ही जितनी की मनी सप्लाई कम या ज़्यादा हुई है उसके अकॉर्डिंग एग्रीगेट डिमांड भी कम या ज़्यादा होकर इक्विलिब्रियम को जो है वापस से एस्टेब्लिश कर देगी। तो यहाँ तक क्लियर है, डायग्राम में कुछ भी नहीं है, सिर्फ मनी सप्लाई को दिखाया गया है कि मनी सप्लाई कम होती है तो हमारा राइटवर्ड शिफ्ट कर जाता है, और मनी सप्लाई अगर ज़्यादा होती है तो राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, और अगर मनी सप्लाई आपका कम होती है तो आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल डायग्राम है, ज़्यादा मतलब इसमें कॉम्प्लिकेटेड करने की इसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कुछ अदर फैक्टर्स हैं जो इसमें शिफ्ट लेके आते हैं, वो देखिए। अगर तो मतलब लिक्विडिटी प्रेफरेंस की अगर हम बात करें, ठीक है, जिसमें हमारा डिमांड फंक्शन है, अगर तो स्ट्रोक ऑफ मनी सप्लाई जो है वो हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो अगर हम डिमांड फंक्शन में हमारा चेंज होता है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भी LM कर्व में जो है आपका शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इसके कुछ हम एसेंशियल फीचर कर लेते हैं कि अभी तक हमने LM कर्व में क्या देखा है। मेन तो देखिए इसमें LM कर्व जो क्या है, हमें कॉम्बिनेशन दिखाता है किसके, रेट ऑफ इंटरेस्ट के और लेवल ऑफ इनकम के, जहाँ पर मनी मार्केट इक्विलिब्रियम है। तो जहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट और लेवल ऑफ इनकम जो है हमारे पास जो पॉइंट छोड़ते हैं, वो पॉइंट जब उनको मिलाते हैं, मतलब मनी मार्केट इक्विलिब्रियम के पॉइंट को मिलाते हैं तो हमारे पास LM कर्व जो है ड्राइव हो जाता है। तो LM कर्व का स्लोप जो है वो अपवर्ड है, टू द राइट, ऊपर की तरफ जाता है। LM कर्व फ्लैटर होगा, कब होगा, जब इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मनी हाई, जब आपकी डिमांड फॉर मनी इंटरेस्ट इलास्टिक है, ठीक है, मतलब उसके तरफ ज़्यादा रिस्पॉन्सिवनेस है उसकी, तो वो फ्लैट होगा, और अगर कम है तो वो स्टीप होगा। और दूसरा LM कर्व शिफ्ट टू द राइट, राइट शिफ्ट कब करेगा, जब स्ट्रोक ऑफ मनी सप्लाई जो है इंक्रीज हो जाएगा, और जब आपका मनी सप्लाई कम होगा तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। तो अगेन नेक्स्ट क्या है कि LM कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट, लेफ्ट कब शिफ्ट करेगा, जब इंक्रीज इन मनी डिमांड फंक्शन, जब मनी डिमांड फंक्शन में इंक्रीज होगा तो आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, विच विल राइज द इंटरेस्ट रेट एट ए गिवन लेवल ऑफ इनकम। और दूसरी तरफ क्या है, LM कर्व आपका राइटवर्ड शिफ्ट कब करेगा, जब आपका डिक्रीज इन मनी डिमांड फंक्शन होगा, तो जब और वो उसको क्या कर देगा, लोअर द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट ए गिवन लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। तो ये कुछ 5 ही बातें हैं मेन इसमें, LM कर्व में ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब हमारे पास, हमने पीछे वाली वीडियो में IS कर्व को डिस्कस किया था, उसकी डेरिवेशन कर ली, स्लोप देख लिया, उसका मतलब शिफ्टिंग देख ली, और इस वीडियो में भी हमने LM कर्व को ड्राइव किया, उसकी शिफ्टिंग को देखा, उसकी स्लोप को देखा, ठीक है, और उसके एसेंशियल फीचर्स को भी कर लिया, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि IS LM का इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पर होता है, कहाँ पर वो दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं। गुड्स मार्केट और मनी मार्केट का इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे, और इनकी शिफ्टिंग को भी देखेंगे कि जब इनमें शिफ्ट आता है तब इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड होता है और कौन कौन से हमें पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही इसका हम क्रिटिसिज्म भी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि क्या क्या क्रिटिक्स हैं, क्या क्या कमियां हैं IS LM मॉडल में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और घंटी के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।